क्यों भाभी, स्वागत नहीं करोगी हमारा? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। जटाटविग्गलज्वल प्रवाह भावितस्थले गलेवलं गिलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकं ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादवन्तमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। शिव सृष्टि के सृजन से लेकर संहार तक के देवता। कहते हैं जब जब महादेव का तीसरा नेत्र खुला, पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। तीसरा नेत्र, इस ब्रह्मांड का अंत भी मैं हूं और आरंभ भी। सिर्फ शिव ही क्यों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहाँ तक कि चीन के ताओ धर्म की पौराणिक तस्वीरों में भी तीसरी आंख का जिक्र हुआ है। दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं में जो मूर्तियां मिली हैं, उसमें भी इंसान की आंखों के ठीक ऊपर एक बिंदी के आकार की आकृति दिखाई देती है। तो क्या ये तीसरी आंख सिर्फ किसी की कल्पना मात्र है, या फिर इंसानों से जुड़ा कोई ऐसा रहस्य है जिसे आप और हम आज तक नहीं समझ पाए? क्या वेदों में तीसरी आंख के जिस करिश्मे का जिक्र हुआ वो सिर्फ कोई किताबी कहानी है, या फिर कोई ऐसी शक्ति जो वाकई इंसान को सुपरमैन बना सकती है, महामानव बना सकती है? जरा सोचिए, इस दुनिया की आबादी 7 अरब से भी ज्यादा है, लेकिन ये खास लोग इतने कम क्यों होते हैं? कभी सोचा है आपने, वो थोड़े लोग ही क्यों हुए जिनके इशारे पर दुनिया नाचती है? वो लोग गिने चुने ही क्यों हुए जिन्होंने इस दुनिया की तस्वीर और तकदीर पूरी तरह से बदल कर रख दी? ऐसे लोग कम क्यों हैं जो वक्त की नब्ज को वक्त से पहले पकड़ लेते हैं? वो मेधा, वो शक्ति, वो ताकत, वो प्रतिभा आखिर इतने कम लोगों को क्यों मिलती है? कभी सोचा है आपने? आर्यभट्ट, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी, इब्राहिम लिंकन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन तमाम हस्तियों के बीच एक ही रिश्ता है कि ये लोग उस रहस्य को जानते हैं जो आज तक हमारी समझ से दूर था। एक ऐसा रहस्य जिसका जिक्र वेदों में है, पुराणों में है और विज्ञान के सिद्धांतों में है, जिसमें माना गया कि इंसानों में भी तीसरी आंख की शक्ति मौजूद है। इंसान एक छोटी सी तकनीक के सहारे तीसरी आंख को जागृत कर सकता है। विज्ञान भी मानता है कि तीसरी आंख के जागृत होने के बाद इंसान की याददाश्त तेज हो जाती है। वो इंसान बंद आंखों से भी सब कुछ देख सकता है, उसे दूर की आहट भी सुनाई दे सकती है, उसकी शारीरिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। दूसरे लोग उस इंसान की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उस शख्स का दिमाग इतना तेज हो जाता है कि जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो करना चाहता है। तो आखिर ये तीसरी आंख का रहस्य है क्या? इस रहस्य को जानता कौन है? आखिर इसको पहचानता कौन है? क्या ये सिर्फ एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ मसला है, या फिर इसके पीछे कोई एक विज्ञान है, ऐसा विज्ञान जिसे सिर्फ आपको एक बार समझने की जरूरत है? आज IBN 7 आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू कराने वाला है। आज देखिए, समझिए और सीखिए, आपके भीतर ही छिपी है एक ऐसी शक्ति जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। शायद 1 घंटे बाद आप वो न रहें जो आप अभी हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। त्रिनेत्र के रहस्य को आपके सामने लाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हम और आप अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हैं? क्या हम अपने दिमाग को कंट्रोल में कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम
बंद आंखों से भी सब कुछ साफ साफ देख पाएं? क्या यह संभव है कि हम किसी चीज को एक बार देखें और वो हमें पूरी जिंदगी याद रहे? आप कहेंगे कि ऐसा आसान नहीं, शायद असंभव है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि ये सब वाकई मुमकिन है, क्योंकि कुदरत ने इंसानों को ऐसी शक्ति दी है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनके पास वाकई वो शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां जिनका जिक्र वेदों में भी है और विज्ञान में भी। आप अगले 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि उस तकनीक को सीखने के बाद संभव है कि आपकी शख्सियत भी काफी बदल जाए। त्रिनेत्र यानी तीसरी आंख। शिव कथाओं में तीसरी आंख का जिक्र बार बार किया गया। अगर उन्हीं शिव कथाओं को विज्ञान के नजरिए से समझें तो इसका मतलब यह है कि शिव के त्रिनेत्र में ऊर्जा का कोई अद्भुत भंडार छिपा है, ऐसी ऊर्जा जो धरती का विनाश कर सकती है। तो क्या यह तीसरी आंख सिर्फ शिव के पास है, या वो शक्ति इंसानों के पास भी है? अगर है तो क्या इंसानों के पास भी ऊर्जा का कोई ऐसा भंडार है? क्या ये सब कुछ कोई दैवीय शक्ति है? या इंसान की आंखों के ठीक ऊपर माथे के बीचों बीच कोई ऐसी संवेदनशील जगह है जहां ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र छिपा है? अब सवाल यह है कि क्या इंसान उस तीसरी आंख को जागृत कर सकता है? क्या वो तीसरी आंख किसी इंसान को सुपरमैन बना सकती है? क्या उस त्रिनेत्र से किसी इंसान को अद्भुत शक्तियां हासिल हो सकती हैं? आखिर इंसान के माथे पर मौजूद उस जगह का इंसान के दिमाग से क्या रिश्ता है? और क्या उस त्रिनेत्र को खोलकर कोई इंसान अपने दिमाग को काबू में कर सकता है? सिर्फ वेद पुराण ही नहीं, इतिहास की कहानियों में भी तीसरी आंख के कई जिक्र मिलते हैं। गौतम बुद्ध की पुरानी प्रतिमाओं में भी तीसरी आंख की आकृति दिखाई गई है। यहां तक कि चीन के थाओ धर्म में भी तीसरी आंख को वास्तविकता माना गया। यही नहीं, अमेरिका की माया सभ्यता समेत दुनिया भर की कई प्राचीन सभ्यताओं में तीसरी आंख का वजूद मौजूद था। प्राचीन हिंदू मंदिरों से लेकर मिस्र के पिरामिडों तक, मैक्सिको से कंबोडिया तक, कई प्राचीन इमारतों के 3 दरवाजे त्रिनेत्र के रहस्य के गवाह बनकर आज भी खड़े हैं। तो क्या वाकई इंसानों में कोई तीसरा नेत्र था? अगर था तो क्या वो तीसरी आंख आज भी है? और अगर वो तीसरी आंख वाकई मौजूद है तो उसकी शक्तियों का रहस्य क्या है? इतिहास की इन तस्वीरों को माने तो यह साफ हो जाता है कि भगवान से लेकर इंसान तक सब में तीसरी आंख मौजूद थी। शायद ये आपको पता नहीं, लेकिन मानव विज्ञान भी यही मानता है। आपने शायद महसूस किया हो तो आंखों के ठीक ऊपर और माथे के बीचों बीच एक अद्भुत केंद्र होता है। अगर कोई चीज स्पर्श न भी हो
तो भी माथे पर एक अजीब सी सनसनी महसूस होती है। ज्यादा देर तक वो चीज उस केंद्र पर रहे तो अक्सर सिरदर्द जैसा अनुभव भी होता है। मानव विज्ञान के मुताबिक इंसान के इस हिस्से में एक ग्रंथि मौजूद है जिसे पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। मानव विज्ञान के मुताबिक प्राचीन काल में इंसानों के सर के पिछले हिस्से में वाकई एक तीसरी आंख थी, जिसके वैज्ञानिक सबूत विज्ञान की कई रिसर्च में सामने आ चुके हैं। जो थर्ड आई के बिल्कुल इक्विवेलेंट है हमारी बॉडी में, उसको पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। ये दोनों हेमिस्फीयर के बीच में आंखों के सेंटर से अंदर की तरफ और दोनों कानों के सेंटर में, यहाँ दो लाइनें जहाँ मिलती हैं, यहाँ पर वो पीनियल ग्लैंड एग्जिस्ट करती है। और ये सबसे ज़्यादा रहस्यमयी ग्रंथि है। मेडिकल साइंस इसके ऊपर ज़बरदस्त रिसर्च कर रही है। दरअसल विज्ञान के मुताबिक हर आदमी में दोनों भौहों के बीच इस जगह पे एक पीनियल ग्लैंड होता है और आध्यात्म में इसी को आज्ञा चक्र कहते हैं। दरअसल आज्ञा चक्र कुंडलिनी के 7 चक्रों में से ही एक चक्र है और जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है वैसे ही ये आज्ञा चक्र भी जग जाता है, यानी मनुष्य का तीसरा नेत्र खुल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आम इंसान अपनी कुंडलिनी जगा सकता है? क्या आम इंसान अपनी तीसरी आंख खोल सकता है? आज IBN 7 आपको ऐसे लोगों से मिलवाने वाला है जिनकी तीसरी आंख खुली हुई है, जिनकी कुंडलिनी जगी हुई है। इंसानों के इस बहुत बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए IBN 7 की टीम ने एक बड़ी रिसर्च शुरू की। योगियों से लेकर वैज्ञानिकों तक तथ्य जुटाने की कोशिशें शुरू की गई। आधुनिक किताबों से लेकर पुराणों तक इस रहस्य के चिन्ह तलाशने शुरू किए। और फिर हमें तलाश थी कुछ ऐसे लोगों की जो इस रहस्य को करीब से जानते हैं। जिनके पास वाकई वो शक्तियां हैं जिनका जिक्र वेदों और पुराणों में किया गया है। इस तलाश में हमने रुख किया सिंहस्थ कुंभ का। उस महाकाल उज्जैन धरा पर फिर होगा बाबाओं और नागाओं की एक अद्भुत दुनिया, जहाँ छलका था अमृत का घट, जहाँ मोक्षदायिनी क्षिप्रा तट, जहाँ साधु मिले दूभर दुर्लभ, जहाँ पूज्य संत करते जहां हम खोज रहे थे एक ऐसा रहस्य जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 साल से सहेज कर रखा है। उज्जैन के इस महाकुंभ में हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे उन लोगों के बारे में, उन ऋषि महात्माओं से पूछने की कोशिश करेंगे जिन्हें ये पता है कि उनके अंदर वो ताकत है जो मानव को महामानव बना सकती है, जिनको ये पता है कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक की यात्रा उन्हें ईश्वर से मिला सकती है। आज इस रहस्य से पर्दा हम उठाने की कोशिश करेंगे। इस अद्भुत दुनिया में हमारे सामने बहुत से सवाल थे कि क्या इस भीड़ में भी ऐसे सैकड़ों साधु संत हैं जिन्होंने इस शक्ति को हासिल किया है? क्या उन शक्तियों के लिए कोई सीक्रेट साधना करनी पड़ती है? क्या सिर्फ वो साधु संत ही अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं? इस रहस्य की तलाश में हम कई साधुओं से मिले। हमें कई जानकारियां भी मिली, लेकिन हमें जरूरत थी किसी ऐसी शख्सियत की जिसने अपनी जिद से उन शक्तियों को जागृत किया हो, और जो शख्स पहली बार
देश को उन शक्तियों को हासिल करने का जरिया बता सकता हो। इस तलाश में हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे संत से जिन्होंने कई बरस जंगलों में भटककर हिमालय की बर्फीली वादियों में तपस्या करके वेदों और पुराणों की विद्या हासिल की और इस नतीजे पर पहुंचे कि उन शक्तियों को जागरूक करने के लिए इंसान को इतनी तकलीफ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो शख्सियत है उत्तम स्वामी जी महाराज, जो आज टीवी पर पहली बार इंसानों के उस गूढ़ रहस्य को दुनिया के सामने रखेंगे। ये इतना कठिन भी नहीं है, बस आप अभ्यास सुनो तो कौमतेया। तो मन को अगर हम लोग प्रतिबंधित करें और मन के विचारों को अच्छे बुरे का अगर निर्णय करते हुए उसकी परीक्षा करें और उसका डिवाइडेशन करें, मन को ये समझाते हैं बेटा ये गलत है और ये सही है। जो सिखाएंगे कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की तकनीक क्या है। जगत का मुझे लगता है कि छोटे बच्चे से लेकर 100 साल का बूढ़ा आदमी अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है। इसमें इस तरह से मन के संदेह निकाल दे कि मैं नहीं कर सकता हूँ। जो बताएंगे विज्ञान और आध्यात्म के बीच मौजूद एक ऐसा रहस्य जो वाकई किसी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उससे पहले सुनिए स्वामी जी ने कैसे पूरी की अपनी साधना और कैसे हासिल हुई सिद्धि। जो वैराग्य जगह तो हमने तो सारे कपड़े वपड़े उतार कर फेंक दिए और भरे बारिश में मैं पहाड़ की तरफ चढ़ा। जब पहाड़ पे जब चढ़ते चढ़ते भगवान को खूब कोसा, ये आखिरी में इतना सब कुछ होने के बाद आश्रमों में रहा, कीर्तन करते थे, भजन करते थे, क्लासिकल संगीत गाते थे, पब्लिक खूब सुनती थी। अब सब कुछ छोड़ाकर यहाँ लाए और यहाँ लाकर भी आज भरे पानी में शरीर पे एक कपड़ा नहीं और भाग नहीं और मरने के लिए निकला था मैं। अच्छा। हाँ, मैंने तो ये सोचा था कि अपन किसी शेर का आहार बन जाएंगे। वहाँ शेर, रीछ, भालू सब थे, या फिर पहाड़ से कूदकर मर जाएंगे। तो रात में 11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक मैं पहाड़ पे चढ़ा। चढ़ते चढ़ते थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ के मैं ऐसा नींद हल्की मैंने लेट जाते, मैं लेटा हुआ तो मुझे मेरे गुरुदेव दिखे। गुरुदेव के आशीर्वाद से वो आनंद आया। मुझे लगता है जीवन में ऐसा आनंद मैंने कभी देखा नहीं है। हाँ, लेकिन ईश्वर, मैं तो सब सोचता हूँ कि ईश्वर की कृपा है। वहाँ जो अनुभूतियाँ हुई है, जो मैंने अभ्यास किया है, और 2-2, 3-3 दिन तक मैं बैठा रहता था। मुझे पता नहीं चल 4 साल मुझे ये पता नहीं था कि मैं कब बैठा और कब उठा। तो ऊपर से कुछ बारिश आती थी, लेकिन हमने वहाँ अनुभव, शेर आते थे वहाँ, लेकिन मुझे शेर ने कभी कोई किसी प्रकार के कष्ट नहीं दिए, रीछ ने कभी किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं दिए। और उसमें यही अभ्यास करके देखा कि वास्तविकता में कुंडलिनी शक्ति है क्या। तो स्वामी जी ने कैसे हासिल की शक्ति, कैसे आप भी जगा सकते हैं अपनी कुंडलिनी शक्ति, बस देखिए थोड़ी ही देर में। पौराणिक कहानियों में आपने साधु संतों के कई किस्से सुने होंगे, जैसे कि कोई साधु हवा में उड़ सकता है, कोई भविष्य देख सकता है, कोई संत 2 जगहों पर एक साथ दिखाई दे सकता है। अगर आप सोचते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं, तो कुछ लोगों का ये दावा है कि वास्तव में किया जा सकता है और ये सिद्धियां, ये शक्तियां हासिल की जा सकती हैं अगर आप सही तकनीक का इस्तेमाल करें, समझें कि वो कैसे होता है। वो तकनीक आज उन लोगों से समझिए जिन्होंने खुद इन शक्तियों को हासिल किया है। दुनिया की इस भीड़ में कुछ लोग हमारे जैसे होकर भी हमारे जैसे नहीं हैं। जैसे हिंदुस्तान की ये बच्ची जो बंद आंखों से भी सब कुछ देख सकती है। जापान का ये तलवारबाज जो बंदूक से निकली गोली को एक वार में काट सकता है। हॉलैंड का ये शख्स जो बर्फीले पहाड़ों पर महीनों गुजार सकता है, वो भी नंगे बदन।
थाईलैंड का बौद्ध लामा जो अपने शरीर को हवा में कई फीट ऊपर तक उठा सकता है। ये सब कुछ कोई जादू नहीं है, बल्कि मानव विज्ञान और अध्यात्म का एक ऐसा सच है जिसने कुछ इंसानों को सुपरमैन बना दिया। आज वो सच आप भी देखेंगे। योग, अध्यात्म और विज्ञान से जुड़ी एक ऐसी तकनीक जो दुनिया के किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। वैज्ञानिक रिसर्च मानती है कि इंसान अपने दिमाग का करीब 5 से 6% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, यानी दिमाग का करीब 95% हिस्सा ऐसा है जिसे इंसान आज तक काबू में नहीं कर पाया। जरा सोचिए, अगर आप में ऐसी कोई ताकत आ जाए कि आपका दिमाग 900 गुना ज्यादा काम करने लगे, आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगे। जाहिर है, अगर ऐसा हो जाता है तो आप वो नहीं रह जाएंगे जो अभी हैं। इस ताकत को विज्ञान भी मान चुका है और आध्यात्म में इसी ताकत को, इसी शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। अध्यात्म के नजरिए से देखें तो शरीर के उस शक्ति केंद्र यानी कुंडलिनी का रिश्ता जुड़ा है रीढ़ की हड्डी से। कुंडलिनी शक्ति मतलब रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, रीढ़ की हड्डी ही कुंडलिनी शक्ति। आप कभी डॉक्टर के पास चले जाइए तो उसका जो आकार है वो नाग के जैसा है। जी जी। इसका मुंह जी, उसमें आंखें हैं और इसकी पूंछ आखिरी में सहस्त्रधार में। अध्यात्म में इंसानी शरीर को 7 चक्रों में बांटा गया है और इन्हीं चक्रों में से एक है आज्ञा चक्र यानी त्रिनेत्र चक्र। अध्यात्म मानता है कि आज्ञा चक्र तभी जागृत होगा जब मूल चक्र को जगाया जाएगा। आज्ञा चक्र इसको तीसरा नेत्र बोलते हैं। तो तीसरा नेत्र जिसको भोलेनाथ का आपने तीसरा नेत्र कहा है, तो उसमें सारे जगत की आत्मदर्शन, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी बौद्धिक धरातल और जिसको हम कहते हैं कि मन प्रौढ़ हो जाता है और आपको आपकी धारणा शक्ति और अंतरंग की बाहर की सारी चीजें देखने की क्षमता उसके अंदर आती है। अब इसे विज्ञान की नजर से देखें तो त्रिनेत्र यानी पीनियल ग्लैंड ही वो जगह है जहां से इंसान को विचार आते हैं। यही वो जगह है जो नींद के वक्त सपनों की रूपरेखा बनाती है। अक्सर वो सपने बेतुके इसलिए होते हैं क्योंकि शरीर का ये हिस्सा हमारे काबू में नहीं है, और अगर वो काबू में हुआ तो शायद हम सपनों में आने वाला कल भी देख पाएंगे। कुछ वैसे ही जैसा दावा साधु संत बरसों से करते आए हैं। सिमिलर फोटोरिसेप्टर जो रेटिना में होते हैं आंख के, वही फोटोरिसेप्टर जो हैं वो पीनल ग्लैंड में हैं। मेडिकल साइंस इस बात के पीछे बहुत रिसर्च कर रही है कि ऐसा क्यों है, ये अपने आप को कि सिर के बीच में इन फोटोरिसेप्टर का काम क्या है। तो ये माना जा रहा है, थ्योरीज डाले जा रही हैं जिससे ये माना जा रहा है कि ये कुछ और देखने के लिए है, कुछ ऐसा ट्रुथ देखने के लिए है जो नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता। हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन के बारे में तो आप भी जानते होंगे। अक्सर सम्मोहित करने वाले लोग किसी पेंडुलम के सहारे इंसान को अपने वश में करते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो सम्मोहन में वो पेंडुलम इंसान की उसी पीनियल ग्लैंड के पास रखा जाता है ताकि इंसान की ऊर्जा उस ग्रंथि पर इकट्ठी हो जाए और फिर इंसान का दिमाग पूरी तरह काबू में आ जाए। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका सीधा रिश्ता उस त्रिनेत्र से जुड़ा है। कभी सोचा है कि महिलाएं बिंदी क्यों लगाती हैं? बिंदी लगाने का रिवाज शुरू क्यों हुआ? अगर गौर करें तो बिंदी उसी जगह पर लगाई जाती है जहां पीनियल ग्लैंड यानी त्रिनेत्र मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं का दिमाग चंचल होता है और उसे काबू में करने के लिए लाल बिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, पुरुषों में चंदन का तिलक लगाने की परंपरा भी इसी से जुड़ी है ताकि चंदन की ठंडक से इंसान का त्रिनेत्र काबू में रहे।
दोनों आईब्रोज के सेंटर में जो पॉइंट है ये उससे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको इंडिकेट करने के लिए जैसे हिंदू फिलॉसफी में खास तौर पर तिलक या बिंदी का प्रोविजन है, वो इसी बात के लिए था कि इसके अंदर कुछ खास चीज है। हमारे रीति रिवाजों में, हमारी परंपराओं में इस तीसरी आंख का जिक्र बार बार आता है। ये बात अलग है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन ये भी सच है कि हमारे और आपके बीच में ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस शक्ति को जगाया है। उनको पता है कि कुंडलिनी कैसे जगाई जाती है, और यही रहस्य अब आपके सामने आने वाला है। कुंडलिनी शक्ति से जुड़े बहुत से मिथक हैं, लेकिन जानकारों की माने तो कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए किसी सीक्रेट साधना की जरूरत नहीं होती। शरीर की शुद्धि और अशुद्धि कोई मायने नहीं रखती है। आपने घर में देखा, बचपन से देखा, आपकी माँ भोजन बनाती थी, जिस तपेले में भोजन बनाती थी वो तपेला बाहर से ज्यादा अंदर से ज्यादा माना जाता है। कुंडलिनी शक्ति के लिए कुछ मंत्रों की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन वो कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। आपको जो मंत्र अच्छा लगता है, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि यही मंत्र जपो। अच्छा, हाँ, किसी भी मंत्र से अरे राम कृष्ण अल्लाह, जो मैं कहता हूँ अक्षरम ब्रह्म, जो आप कह सकते हो। मंत्र का मतलब क्या है? मन त्राहिमाम इति मंत्र। मन को तारने का कार्य मंत्र करता है। मन के तर्क कुतर्कों को प्रतिबंधित, उसको उलझाना मतलब बांधे रखना। बस थोड़ा सा योग, थोड़ी सी साधना और विज्ञान की छोटी सी तकनीक उस दिव्य दृष्टि को जगा सकती है। त्रिनेत्र, तीसरी आंख या थर्ड आई, ये क्या होती है? वेदों और पुराणों में कुंडलिनी शक्ति का जिक्र कई बार हुआ है, आपने भी इसके बारे में सुना होगा। लेकिन सवाल यह है कि इंसान को महामानव बना देने वाली ये शक्तियां हम हासिल कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझिए वो तकनीक जिसे अब तक का सबसे बड़ा रहस्य माना गया। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः। योग, जिसकी ताकत को आप भी पहचानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी योग की एक छोटी सी तकनीक में ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति छिपी है? बस उस छोटी सी तकनीक के इस्तेमाल से आप कहीं भी, कभी भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो क्या है वो तकनीक? आज आप भी समझिए। कुंडलिनी शक्ति आपने देखा होगा कि छोटे बचपन के बच्चे जो आते हैं, इनकी जो पेट की अवस्था रहती है कम से कम 1 इंच ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वो हृदय से श्वास लेने लगता है। तो 3 जगह से हम लोग श्वास लेते हैं, नाभि से, लंग्स से और हृदय से। तो सर्वश्रेष्ठ श्वास अगर कहीं है तो वो नाभि है। और बॉडी के आपके सिर के बाल से लेके पैर के नाखून अगर कैसे बने हैं वो नाभि से बने हैं। विज्ञान के मुताबिक अगर शरीर एक मशीन है तो सांसें उस मशीन की चाबी। यानी शरीर की हर प्रक्रिया सांसों से ही जुड़ी है। अक्सर योग के वक्त हम अपनी सांसों को फेफड़ों तक लाकर ही छोड़ देते हैं, लेकिन योग विज्ञान के मुताबिक अगर उन सांसों को शरीर के निचले हिस्से यानी मूलाधार चक्र तक महसूस किया जाए तो इंसान कुंडलिनी शक्तियों को जगाने की तरफ पहला कदम रख सकता है। जिसको हम कहते हैं कि नाक के द्वारा श्वास जाकर नाभि के नीचे तक श्वास आनी चाहिए आपकी।
जहाँ अभी जनरल आप जो श्वास लेते हो तो लंग्स से लेके नाक तक आपको एहसास होता होगा, आपका पेट ऊपर नीचे नहीं होता है श्वास में, लेकिन आपका रोजाना का श्वास लेते समय आपका नासिका से लेके नाभि तक ये श्वास ये बनना चाहिए। ये साधना से होता है, जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत योग अभ्यास कर ले, थोड़ा प्राणायाम कर ले, जिसको हम लोम विलोम कहते हैं, कपालभाति कहते हैं, थोड़ा बहुत इससे अगर रोजाना 1 घंटा, अगर कोई आधा घंटा, कोई भी ऐसा कोई देव कोई मायने नहीं रखता है कि आप किस देव की पूजा कर रहे हो। अच्छा, हाँ, कि ब्रह्मा की ही पूजा करोगे तो ये मिलेगा, विष्णु की ही पूजा, ये देवताओं के अधीनस्थता नहीं है। मतलब योग के वक्त ध्यान को केंद्रित करना होगा। ये महसूस करना होगा कि हमारी सांसें नाभि के केंद्र तक प्रहार कर रही हैं। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपका श्वास धीरे 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 यहाँ से जब चलता रहेगा तो नाभि तक आएगा, नाभि से वो जब चलेगा और नीचे तक जाएगा, नीचे जाने के बाद फिर उस मुंह के ऊपर प्रहार होता रहेगा, श्वास का प्रहार होता है। ये खाली अगर वो जैसा मुझे आपको नींद से जगाना है तो मुझे आपको आवाज देना पड़ेगा या फिर आपको हिलाना पड़ेगा, तो इसी तरह से ये श्वास उस कुंडलिनी शक्ति के मुंह खोल देता है। हमें बताया गया कि कोई भी इंसान अगर इस योग का लगातार अभ्यास करे, वो कहीं भी कर सकता है, वो दिन में किसी भी वक्त कर सकता है, किसी भी जगह पे कर सकता है, लेकिन लगातार इस योग का अभ्यास करे तो कुछ दिन बाद ही उसकी कुंडलिनी जगने लगती है, और जब व्यक्ति की कुंडलिनी जगने लगती है तो उसके व्यक्तित्व में एक अजीब तरह का बदलाव आने लगता है, और उस शख्स को कुछ दिन बाद ही महसूस होने लगेगा कि उसके शरीर की सारी ऊर्जा इस जगह पर, यहां पर केंद्रित होने लगी है। वो दुनिया बहुत अलग दुनिया है। सूक्ष्म प्राण वायु में आप प्रवेश कर रहे हो तो उसमें आपको कभी कभी बॉडी हिलने लगती है। तो क्या होता है कि कुंडलिनी अपने हिसाब से फिर वो जगह बना लेती है, कभी गर्दन बहुत बहुत जोर जोर से हिलने लगती है। हाँ, तो कभी कभी लोग कहते हैं देव यो आए, वैसा भ्रम में मत करना हो कि कोई देव आ गया, कोई शरीर में आया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जरूर ये करे कि कभी कभी शरीर हिलने लगता है, कभी गर्दन जोर जोर से हिलने लगती है, वो क्या फिर अपनी जगह बनाता है। इसमें मूलाधार से लेके जो कुंडलिनी शक्ति नाभि के इसका जो आता है, मुंह जो खुला रहता है, तो वहां से इन प्रहार होता रहेगा, ये धीरे 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 फिर धीरे चढ़ता है ऊपर। तो ऐसे जैसा 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 ऊपर आएगा कमर तक, कमर से गर्दन से मस्तक, ये इसका क्या है, 2 शरीर है, ये आगे का है और एक पीछे का है। पीछे भी इसमें आंख, नाक, मुंह सब है उसका। इस योग साधना से ही आज्ञा चक्र जागृत होगा और आप महसूस करेंगे कि आपके दिमाग में सिर्फ वही विचार हैं जो आप चाहते हैं। दिमाग में सिर्फ वही तस्वीरें उभरेंगी जो आप देखना चाहते हैं। आपको दूर की आवाज भी साफ सुनाई देगी। आप किसी इंसान को एक नजर देखेंगे और वो आपका दीवाना हो जाएगा। आप पैसा चाहते हैं, मिल जाएगा। आप बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, मिल जाएगी। आप तरक्की चाहते हैं, वो भी आ जाएगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। आपका दिमाग सिर्फ वही बोलेगा जो आप सुनना चाहते हैं। यही है वो योग जिसने साधु संतों को करिश्माई शक्तियां दी। यही है वो रहस्य जो दुनिया के हर महामानव की कामयाबी का राज बना।